हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हम समझ चुके हैं टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। और आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस के टाइप, और हर एक टाइप में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझेंगे कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, जब हम हाँ में जवाब देंगे तो कैसे देंगे, ना में जवाब देंगे तो कैसे देंगे। तो पास्ट टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। पास्ट यानी कि बोल के ही हमें पता है अतीत की बात हो रही है। पास्ट टेंस उन कामों के लिए यूज़ होता है जो बीते हुए समय में हो चुके होते हैं। तो सिंपल लाइन में इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, पास्ट टेंस टेल्स अस अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। तो पास्ट टेंस हमें बताता है पास्ट में हुए कार्यों के बारे में। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। से पहला टाइप हमारा आता है पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोला जाता है सरल भूतकाल। तो जो काम हो गए हैं वो सारे काम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें हम ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, प्लस उसके साथ हम सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, मेन फॉर्म के साथ हम क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जाम्पल देखो, डिड यू ईट फूड। तो इसमें मैंने पूछा कि क्या तुमने खाना खाया। तो इसमें देखो सबसे पहले डिड लगा, प्लस सब्जेक्ट यू लगा, प्लस वर्ब की मेन फॉर्म ईट लगा, और फिर फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव में यानी कि हाँ बोलने में हम इसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, आई एट फूड। तो अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया आई एट, ईट की सेकेंड फॉर्म है फूड, कि मैंने खाना खा लिया। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव में आंसर दिया। अब हम जब नेगेटिव में इसका रिप्लाई देंगे तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हम लगाते हैं आई, प्लस डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड। तो जब हम यहाँ पे नेगेटिव में आंसर देंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। किसी और के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ऐसे पूछेंगे, सेम ही होगा इसमें भी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड शी ईट फूड। तो इसमें हमने सबसे पहले डिड लगाया, फिर हमने शी लगाया सब्जेक्ट, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन फॉर्म, और फूड, कि क्या उसने खाना खाया। अब हम अफर्मेटिव में आंसर देंगे तो हम बोलेंगे शी एट फूड। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा शी, उसके बाद प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी एट फूड, कि हाँ उसने खाना खा लिया। अब हम जब नेगेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे शी डिड नॉट ईट फूड। तो यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया शी, उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, की नहीं उसने खाना नहीं खाया। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में सारे सेंटेंस बनते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी बेटर समझ में आएगा। सेकेंड टाइप हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चालू भूतकाल। जो हो रहा था तो वो चीज़ें इनमें आती है। जब हम इसमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं, सबसे पहले हम वॉज और वेयर का यूज़ करते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस वर्ब के साथ और आईएनजी। तो कंटिन्यूअस जहाँ भी होगा वहाँ पे आईएनजी ज़रूर होगा। जब मैं इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछूंगी तो मैं लगाऊंगी वॉज और वेयर प्लस सब्जेक्ट और उसके साथ वर्ब और आईएनजी। तो इसमें क्वेश्चन मैं ऐसे पूछूंगी, जैसे मैंने बोला वेयर यू रीडिंग। तो देखो मैंने सबसे पहले वेयर यूज़ किया, प्लस सब्जेक्ट यू यूज़ किया, फिर रीड उसके साथ आईएनजी का यूज़ किया। तो इस प्रकार से मैंने पूछा कि क्या तुम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखो थे पुरानी चीज़ों में आती है, यानी कि जो बीत चुका है, बीते हुए टाइम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनेगा, और इसका जब हम अफर्मेटिव में हाँ बोल के रिप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे यस आई वॉज रीडिंग। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट आई प्लस वॉज प्लस रीडिंग, रीड के साथ आईएनजी। तो आईएनजी यहाँ पे हर जगह पे लगेगा। अब हम इसको जब नेगेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई वॉज नॉट रीडिंग। तो यहाँ पे देखो मैंने सब्जेक्ट लगाया आई, इसके बाद यहाँ पे वॉज नॉट लग जाता है या वेयर नॉट लग जाता है। तो आई के साथ वॉज नॉट मैंने यूज़ किया रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रही थी। तो रीड के साथ आईएनजी। इस चीज़ को याद रखना कि कंटिन्यूअस में हर जगह पे आईएनजी ज़रूर आता है। इसमें जब हम ही और शी या किसी
और के लिए पूछेंगे तो हम ऐसे पूछेंगे वॉट शी कुकिंग। तो इंट्रोगेटिव में देखो हमने सबसे पहले वॉज लगाया, फिर प्लस सब्जेक्ट लगाया और कुक के साथ आईएनजी। तो जब मैं इसका अफर्मेटिव में रिप्लाई करूँगी तो मैं बोलूँगी यस शी वॉज कुकिंग। तो इसमें मैंने बोला सबसे पहले शी लगाया मैंने सब्जेक्ट, इसके बाद मैंने वॉज लगाया, फिर प्लस वर्ब के साथ मैंने आईएनजी का यूज़ किया, शी वॉज कुकिंग। अब नेगेटिव में जब मैं इसको बोलूँगी तो मैं बोलूँगी शी वॉज नॉट कुकिंग। तो यहाँ पे शी सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, फिर यहाँ पे वॉज नॉट लगा, फिर कुकिंग, यहाँ पे कुक के साथ आईएनजी हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने सेंटेंस को समझा। अब थर्ड टाइप हमारा आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, संपूर्ण भूतकाल। तो जो चीज़ें हो चुकी थी तो उनको बोला जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैड यू फिनिश्ड योर वर्क। तो इसमें देखो सबसे पहले मैंने हैड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट यू लगाया, फिर फिनिश्ड। फिनिश्ड यहाँ पे देखो फिनिश एक वर्ब है और उसकी थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, ईडी लग जाता है। तो मैंने पूछा कि क्या तुम अपना काम फिनिश कर चुके थे। तो इसमें जब हम रिप्लाई करेंगे तो इसमें हम अफर्मेटिव में बोलेंगे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आई प्लस हैड लग गया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड माई वर्क, कि हाँ मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था, फिनिश कर चुका था। अब जब हम इसको नेगेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, कि मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर चुका था, फिनिश नहीं कर चुका था। तो इसमें देखो हमने यूज़ किया सब्जेक्ट आई, हैड नॉट लगा यहाँ पे, फिनिश्ड माई वर्क और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे हर जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ज़रूर आएगी। इसमें ही और शी के लिए हम क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हैड शी ईटन। जैसे हमने पूछा कि क्या वो खाना खा चुकी थी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लगाया, हैड लगाया हमने प्लस शी, सब्जेक्ट लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, हैड शी ईटन। तो अब जब हम अफर्मेटिव में इसका रिप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे यस शी हैड ईटन। तो इसमें मैंने बोला कि हाँ वो खाना खा चुकी थी, वो खा चुकी थी। नेगेटिव में हम इसको ऐसे बोलेंगे शी हैड नॉट ईटन। तो इसमें देखो हमने शी लगाया सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। तो इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी समझ लिया। अब फोर्थ टाइप हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, संपूर्ण चालू भूतकाल। तो इसमें जो काम हो भी चुका था और हो भी रहा था तो वो चीज़ें आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं, हैड यू बीन स्टडीइंग। तो इसमें देखो हमने सबसे पहले हैड लगाया, प्लस में हमने सब्जेक्ट लगाया यू और प्लस इसके साथ बीन लगता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, हैड यू बीन स्टडीइंग। तो इसका जब हम रिप्लाई करेंगे अफर्मेटिव में तो हम इसका रिप्लाई ऐसे करेंगे, आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो इसमें हमने सबसे पहले आई सब्जेक्ट लगाया, फिर हैड बीन लगाया, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगाया और उसी के साथ हमने टाइम भी बताया कि मैं 2 घंटे से पढ़ ही रहा, काम कर भी लिया था और कर भी रहे थे। तो इन चीज़ों को बताया जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम जब नेगेटिव में बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग। तो इसमें देखो हमने क्या लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आई, इसके बाद हमने हैड नॉट बीन लगाया। तो हैड नॉट बीन के साथ अब हमने स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी लगाया है। ही और शी के लिए जब हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछेंगे तो हम बोलेंगे हैड शी बीन वर्किंग। तो हमने इसमें देखो हैड लगाया प्लस शी सब्जेक्ट लगाया और प्लस बीन और वर्किंग और फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब अफर्मेटिव में हम इसका आंसर ऐसे देंगे, शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो हमने सब्जेक्ट लगाया शी, हैड बीन लगाया हमने, फिर वर्किंग, वर्क एक वर्ब है और इसके साथ आईएनजी सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम टाइम भी बता रहे हैं कि वो सुबह से काम कर रही थी। नेगेटिव में जब हम रिप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे शी हैड नॉट बीन वर्किंग। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि शी, फिर हैड नॉट बीन लगता है यहाँ पे प्लस वर्ब के साथ आईएनजी वर्किंग, शी हैड नॉट बीन वर्किंग। तो इस प्रकार से सारे सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। जब आप एक सेंटेंस को समझ जाते हो तो आपको सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर खुद ही आपके माइंड में बैठ जाता है। तो इस वीडियो में हमने समझा पास्ट टेंस और उसके टाइप्स, उनके क्या रूल्स होते हैं और क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के सारे टाइप्स को समझेंगे इसी प्रकार एग्जाम्पल्स के साथ।